बुंदेलखंड क्षेत्र के ओरछा धाम दर्शन करने रोजाना हजारों श्रद्धालु रामराजा सरकार के दर्शन करने आते हैं। ओरछा धाम में स्थित बेतवा नदी की साफ सफाई एवं स्वच्छता के लिए अभियान चलाया गया था। नदी के आसपास किसी प्रकार की गंदगी ना फैले और लोग नदी में कूड़ा कचरा नहीं डालें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार नदी सफाई स्वच्छता अभियान चलाया गया। लेकिन इस अभियान के अंतर्गत व्यवस्था के तौर पर मध्य प्रदेश प्रशासन के द्वारा देखभाल संपूर्ण रूप से नदी की नहीं हो जा रही है। नदी में नहाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को शौच के लिए कोई शौचालय आसपास नहीं बनाया गया है। देखा जाता है कि कई लोग नदी के आसपास शौच के लिए बैठे जाते हैं। नदी में नहाने के लिए महिलाएं भी आती है, लेकिन उन्हें वस्त्र बदलने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के शासन से लोगों का कहना है कि नदी के आसपास शौचालय की व्यवस्था, नदी की सफाई करवाई जाए। इस व्यवस्था पर जब श्रद्धालुओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ सब बात सच है। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए एवं महिलाओं के लिए नहाने के उपरांत वस्त्र बदलने के लिए एक स्थान बनाना चाहिए। आकांक्षा यार फिर मान जाएगा बाबू की सेल्फी लेनी भी पड़ता इतनी भी ऑथेंटिक नहीं होती बारे में क्या कहेंगे, क्या कमियां आपको नजर आई? ओरछा धाम एक ऐतिहासिक नगरी है और इस ऐतिहासिक नगरी में दूर दूर से लोग दर्शन करने को, भगवान श्री राम के दर्शन करने को लोग आते हैं। मंदिर के कुछ दूरी पर नदी है जहां लोग स्नान करते हैं। काफ़ी श्रद्धालु प्रतिदिन ओरछा धाम जाते हैं, लेकिन व्यवस्था के तौर पर नदी के आसपास महिलाओं के लिए शौच की व्यवस्था नहीं है। वहीं सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसमें नदियों की सफाई के लिए, इस अभियान के तहत नदियों की साफ सफाई की गई थी। लेकिन देखा जा रहा है कि फिर से लोग नदी आप इसकी कमी मान रहे हैं? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। व्यवस्था के तौर पर श्रद्धालुओं के द्वारा, श्रद्धालु जो आते हैं वो नदी में नहाते हैं, नहाने के बाद उनके लिए व्यवस्था, वस्त्र बदलने के लिए व्यवस्था की जाए। साथ ही शौच की भी व्यवस्था की जाए जहां पर लोग नदी के आसपास शौच नहीं करें और नदी साफ सुथरी बनी रहे। यही मेरा प्रशासन से कहना है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले समस्त मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों को, परिवारों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। डॉक्टर संदीप सरावगी समाज सेवा का काम करते हैं हम। क्योंकि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय प्रधानमंत्री भी हमारे हैं और गृह मंत्री हमारे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें हम लोग मामा कह के बुलाते हैं इज्जत सम्मान से। सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं आप लोगों से हम कि मध्य प्रदेश में ओरछा जो है राम राजा की नगरी, इसे पूरा विश्व जानता है कि दिन में राम जी हमारे ओरछा में रहते हैं और रात को अयोध्या में आराम करने के लिए जाते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों भक्तगण जो श्री राम के नाम से ही जीते हैं और श्री राम के नाम से ही मरते हैं भगवान के। ऐसे में मंदिर के पास जो नदी है, जो पर्यटक स्थल भी है, सब कुछ है। सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं वहाँ की सरकार से, शिवराज जी से, कि आप लोग चूँकि इतने ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सब कुछ बातें हैं,
लेकिन जनता की जो छोटी छोटी बातें हैं वे आप तक कैसे नहीं पहुंच पाती। इतना बड़ा मंदिर का प्रांगण जिसका पूरे विश्व में नाम है, और उस नदी पे जब लोग बाग नहाने के लिए या वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तो स्त्रियों को बदलने के लिए, कपड़े बदलने के लिए कोई स्थान नहीं। आदमी को अगर बाथरूम जाना हो या आदमी को शौचालय हेतु जाना हो तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। मैं माननीय शिवराज मामा जी से, वहाँ की सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, किसी हालत में भी आप लोग इस बात पे जरूर गौर करिएगा, क्योंकि इस भारतवर्ष की समस्त बेटी और माँ, हमारी माँ और बहनें हैं, अगर वे खुले में शौच करती हैं या हम लोग मर्द लोग भी खुले में जाते हैं मजबूरी, तो ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे इतना बड़ा मिशन माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, शौचालयों को लेके हमेशा गंभीर रहे, इतनी बड़ी मतलब विरासत राम राजा की नगरी में, जहाँ पे नदी के किनारे लड़कियों औरतों को बदलने के लिए, वस्त्र बदलने के लिए एक व्यवस्था कराई जाए, और चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बेटी हो हमारी, उनके कपड़े बदलना हो या नहाने के बाद जो हम लोग खुले में करते हैं वो समय चला गया। हम लोग 2023 की शताब्दी से आगे बढ़ रहे हैं, और आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं इस सरकार से, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, हर चीज़ उस दृष्टि से देखता हूँ जिसमें जनता का हित हो। मैंने कई बेचारी माओ को देखा है, बहनों को देखा है, चारों तरफ से साड़ी खड़ी करके सब लोग खड़े हो जाते हैं और वो लोग आपस में कपड़ा बदलते हैं, लेकिन जो वहाँ पे मतलब एक अच्छी स्थिति पैदा नहीं होती, कहना नहीं चाहिए आपसे। सिर्फ इतना सा निवेदन है कि मध्य प्रदेश में नदी के किनारे शौचालय की और वस्त्र बदलने के लिए जगह की व्यवस्था आप जरूर करवाएं। धन्यवाद।